हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका हमारे इस चैनल पर। आज का नया वीडियो हमारा है MSEL 037। आज की इस वीडियो में आपको इस सब्जेक्ट कोड की जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उसके आंसर आपको दिए गए हैं। और साथ ही स्टूडेंट्स, क्या आप लोग जानते हैं कि आपको कैसे अपने असाइनमेंट में अच्छे मार्क्स कैसे ला सकते हैं? अगर नहीं जानते तो इस वीडियो को आप ज़रूर देखिए, और चाहते हैं आप कि अपने असाइनमेंट में अच्छे मार्क्स लाना तो इस वीडियो को आप ज़रूर देखिए, क्योंकि स्टूडेंट्स यहाँ असाइनमेंट में आपको सिर्फ क्वेश्चन के आंसर ही नहीं बल्कि आपको बताया गया कि कैसे आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो इस वीडियो को ज़रूर देखिए और साथ ही आगे लोगों तक ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि आपके जैसे कई स्टूडेंट्स हैं जिनको ये मालूम नहीं है कैसे बनाए जाते हैं। अगर आप लोगों को शेयर करते हैं वीडियो तो लोगों को पता चलेगा और साथ ही उनके भी अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब बिना देरी करें और बिना बातें करें आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज स्टूडेंट्स हम आ चुके हैं अपने असाइनमेंट पर। यहाँ पर इस PDF में आपको सभी जो भी क्वेश्चंस है आपको सभी के आंसर दिए गए हैं। इसके अकॉर्डिंग आप अपने असाइनमेंट यहाँ से लिख सकते हैं। तो अब बात की जाए, मेन चीज़ आती है हमारे असाइनमेंट बनाने के तरीके पे, यानी कौन सा क्या कॉन्सेप्ट होता है इस। तो मैं बताना चाहूँगी कि जब भी आप असाइनमेंट्स बनाते हैं तो सबसे मेन चीज़ होती है आप लिखते क्या है। कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, क्वेश्चंस को पढ़ते नहीं है यानी रीड नहीं करते हैं और डायरेक्ट आंसर करना शुरू कर देते हैं। तो मेन चीज़ होती है, अगर आप क्वेश्चंस को एक बार समझ लिया आपने कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है तो आपको खुद पता चल जाएगा कि आंसर क्या लिखना है। तो कम से कम आपको 3 से 4 बार अपने क्वेश्चन को समझना है, फिर आंसर लिखना है। ठीक है, अब ये केवल असाइनमेंट में ही नहीं बल्कि अगर आप एग्ज़ाम देते हैं ना तब भी आपको यही कॉन्सेप्ट को यूज़ कीजिए। ठीक है, और फिर बात आती है असाइनमेंट हम कौन से शीट में करते हैं, कौन से पेन का यूज़ करना है। असाइनमेंट की शीट की बात की जाए तो आपको A4 साइज शीट का यूज़ करना है और साथ ही इसमें कोई किसी प्रकार का कोई डिज़ाइन नहीं करना है। कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अपने अकॉर्डिंग असाइनमेंट्स बनाते हैं और डायरेक्ट इसमें कुछ भी डिज़ाइन कर देते हैं। तो आपको डिज़ाइन नहीं करना, आप बिल्कुल अपना असाइनमेंट नीट एंड क्लीन और सिंपल रखें। और साथ ही मेन चीज़ आती है आपके आंसर की। आंसर को ही ज़्यादा एक एज अ टीचर प्रमोट करता है। अगर आप आंसर बिल्कुल सही लिखते हैं तो आपको अच्छे मार्क्स आपको मिलेंगे ही। तो आपको मेन चीज़ अपने असाइनमेंट पे ध्यान देना है और आंसर पे। तो यहाँ आपको शीट का पता चल गया। और इसके अलावा स्टूडेंट्स क्या करते हैं, कोई कलर वाला पेन का यूज़ कर लेते हैं, तो वो चीज़ आपको नहीं करनी है। अगर आप पहले से ये चीज़ कर रहे हैं तो आपसे ये चीज़ करना बंद करें, क्योंकि इसी कारण हमारे अच्छे मार्क्स नहीं आते हैं। हम लोगों को लगता है कि हम कुछ डिज़ाइन करेंगे तो टीचर आपको अच्छे मार्क्स देगा। ऐसा नहीं होता। इग्नू में तो बिल्कुल ही नहीं होता। इग्नू क्या कहता है कि जितनी चीज़ें सिंपल होगी, जितना अच्छा होगा और क्लियर होगा सब कुछ, उस चीज़ को ज़्यादा प्रमोट करता है। तो आप भी यही टारगेट लेके चलें कि आपको अपनी चीज़ें जो भी आप लिख रहे हो बिल्कुल सिंपल और क्लीन लिखें। ठीक है, यहाँ पर आपको कोई डिज़ाइन वगैरह नहीं करना, आपको सिंपल ब्लैक और ब्लू पेन का यूज़ करके अपने असाइनमेंट बनाएं। ठीक है, आंसर की बात की जाए तो आंसर यहाँ पर आपको दिया गया है, आप यहाँ से आंसर लिखें और साथ ही इसमें अपने वर्ड्स को ज़रूर ऐड कीजिए, क्योंकि अगर आपने यहाँ से डायरेक्ट कॉपी कर लिया तो फिर एक एज अ टीचर समझ जाएगा कि आपने कहीं से कॉपी किया। इसलिए मैं आपको ये सजेशन दूंगी कि आप यहाँ से आंसर लिखें और साथ ही साथ अपने वर्ड्स को ज़रूर ऐड कीजिए। और अब बात की जाए उन स्टूडेंट्स की जिनके पास टाइम नहीं है। कई बार होता है स्टूडेंट्स, हम लोग क्या करते हैं, कोर्स करते हैं और साथ ही हमें जॉब भी करनी होती है, यानी कि हम दोनों चीज़ को मैनेज नहीं कर पाते। और फिर असाइनमेंट बनाने के लिए हम रात दिन मतलब रात को ही हमें टाइम मिलता है और हम अपनी रात खाली करते हैं। तो ऐसा आपको नहीं करना है। अगर आप चाहते हैं असाइनमेंट्स बनाना तो आपको क्या करना है, आप हमें व्हाट्सअप कीजिए। हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। हम आपको हैंड रिटन असाइनमेंट्स बना कर देंगे। अगर आप चाहते हैं इग्नू की गाइडलाइंस, जो भी गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग असाइनमेंट बनवाना, तो आप हमें व्हाट्सअप कीजिए। आपको नीट एंड क्लीन सिंगल हैंड राइटिंग में असाइनमेंट्स बना के देंगे। ठीक है, एंड इसके अलावा खुद से बना रहे हैं तो आप हमारे इस वीडियो को मतलब यानी कि हमारे इस वीडियो को देखकर आप असाइनमेंट्स बनाइए।
यहाँ तक स्टूडेंट्स हमने आज की इस वीडियो में समझा MSEL 037। मुझे यकीन है जिस तरीके से मैंने आपको बताया उस अकॉर्डिंग आप अपने असाइनमेंट्स बनाते हैं तो आपके अच्छे मार्क्स आ सकते नहीं आएंगे। तो आप मेरे दिए गए गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग जो भी मैंने आपको बताया उसके अकॉर्डिंग आप अपने असाइनमेंट बनाइए। और साथ ही अगर जैसे मैंने आपको बताया था कि कई स्टूडेंट्स होते हैं टाइम नहीं होता, अगर आप चाहते हैं असाइनमेंट्स हमसे बनवाना तो आप हमें इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए। हमारा नंबर है 8130208920 पे आप हमें व्हाट्सअप कीजिए। जो भी आपका सब्जेक्ट कोड है, चाहे वो एग्ज़ाम्स को लेकर आपको कुछ चाहिए या फिर आपको असाइनमेंट्स को लेकर नीड है, तो पे आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ऐसे ही और वीडियोस को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो और भी वीडियोस का अपडेशन नहीं मिल पाएगा। तो ऐसे ही हमारे चैनल पे बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे ये चीज़ बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और साथ ही नेक्स्ट वीडियो कौन से सब्जेक्ट पे चाहिए वो चीज़ आप हमें मेंशन कीजिए और लोगों को आगे शेयर कीजिए, क्योंकि कई स्टूडेंट्स को नहीं मालूम कि कैसे एक्चुअल में असाइनमेंट्स बनाना है। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसे ही मैं मुस्कान आपसे ऐसे ही वीडियो पे मिलती रहूँगी। जब तक के लिए हमारे चैनल पे बने रहें।